जब अस्पताल के स्टाफ ने ठंडे लहजे में कहा, मरने दो, हमें क्या। तब किसी ने नहीं सोचा था कि गुस्से का वही एक पल एक ताकतवर राजनीतिक राज को सबके सामने ला देगा। एक तरफ अस्पताल की बेशर्म शर्तें, दूसरी तरफ एक बाप की टूटती सांसें, और जब इंसानियत भी पैसों के आगे झुक गई तब एक बेटी का गुस्सा फट पड़ा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब सिर्फ एक वकील नहीं रही, बल्कि सिस्टम से टकराने वाली एक आवाज बन चुकी है। गणेश अवस्थी की हालत गंभीर है और अंजलि उन्हें लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वहां उसका सामना पहले ही बाधाओं से होता है। पहले फॉर्म फुलफिल कीजिए, पैसे डिपॉजिट कीजिए, फिर पेशेंट एडमिट होगा, अस्पताल का स्टाफ कहता है। अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस आदमी की गिरेबान पकड़ती है और सवाल करती है, फॉर्म भरना जरूरी है या पेशेंट का जीवन बचाना। आदमी घमंडी होकर कहता है, हाथ हटाइए, आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप किस क्लास की हैं। अंजलि गुस्से में जवाब देती है, तमीज से बात कीजिए आप। लेकिन वह आदमी चिल्लाता है, शट अप, एक शब्द भी मत बोलना, सिक्योरिटी को बुलाया तो बाहर फेंक देंगे। वेद कहता है, यह एक महिला है, उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। उस आदमी की जवाबी लापरवाही ही हद पार कर देती है। चुप रहिए, पहले पैसा जमा करिए, अगर नहीं है तो किसी लोकल अस्पताल जाइए। अंजलि का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहां इलाज के लिए लाइफ सेविंग मशीनें नहीं हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, स्ट्रेचर तक नहीं है। यहाँ इंसानियत नहीं है। बिना पैसे और फॉर्म के यहाँ किसी को एडमिट नहीं किया जा सकता। जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी पेशेंट की जान चली जाएगी। लेकिन आदमी बेशर्मी से कहता है, मर जाए, हमें क्या। अंजलि उसे जोरदार चांटा मारती है। आदमी अहंकार में बोलता है, मैं बोल रहा हूं, आप यहां से चले जाइए। आप नहीं जानती ये हॉस्पिटल किसके पैसों से चलता है। अंजलि सवाल करती है, किसके पैसों से। तब वह आदमी बताता है, आहूजा इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल लीडर चंद्रभान ठाकुर और कई नाम हैं, उनके पैसों से चलता है हॉस्पिटल। धर्मराज आहूजा का नाम सुनते ही अंजलि का गुस्सा और भड़क जाता है। वह अपने पिता का इलाज ऐसे काले पैसों से करवाने से इनकार कर देती है। तभी वहां साधिका और वैभव आते हैं और कहते हैं कि गणेश अवस्थी रानी मौजूमदार के पिता हैं और एक वीआईपी हैं, इसलिए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अंजलि मायूस होकर हार मानने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी बस्ती में संकट की खबर आती है। मंत्री ने पानी की लाइन कटवा दी है। बस्ती में प्यास से लोग तड़प रहे हैं। अंजलि युवराज ठाकुर और मंत्री धर्मराज को चुनौती देती है कि कल सुबह तक पानी आएगा। वह बस्ती वालों के लिए टैंकर लाने निकल पड़ती है। टैंकर वाले 5,000 से अधिक मांगते हैं, लेकिन अंजलि अपनी चालाकी और हिम्मत से उन्हें चकमा देती है और टैंकर बस्ती में ला देती है। सभी लोग अब मिलकर अंजलि का साथ देते हैं, लेकिन यही ट्विस्ट है। जैसे ही पानी बस्ती में आता है, अंजलि को पता चलता है कि मंत्री ने बस्ती में नकली पाइपलाइन लगवा दी थी, जिससे पानी केवल दिखावा बनकर रह गया। अब अंजलि को नहीं सिर्फ हॉस्पिटल और मंत्री, बल्कि पूरी सिस्टम से लड़ना है। अंजलि साबित करेगी कि इंसानियत और हिम्मत सत्ता और पैसों से बड़ी होती है। वह अपने पिता और बस्ती के लिए हर नियम, हर बाधा, हर भ्रष्ट नेता को चुनौती देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि अंजलि सिस्टम से कैसे लड़ेगी और आम लोगों के लिए न्याय लाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल। संगीत।